बनी गर्ल सेनपाई की नई मूवी है, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। ये मूवी भी बहुत खतरनाक थी, बहुत ही मस्त एकदम। उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, आप एंड तक देखते रहना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आज 3rd ईयर की लिविंग सेरेमनी थी, मतलब माई सान है वो स्कूल से भी निकल गई होती है। अभी आराता 3rd ईयर को है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें आराता को बीच पे देखते हैं। आराता बीच पे देखते हैं तो उसको छोटी माई सान दिखती है। वो छोटी वाली माई सान बोलती है, मिस्टर आप कौन हो? आराता उसको देख के सोचने लगता है, क्या ये सपना है कि नया पीपीटी सिंड्रोम चालू हो गया है। इसका आपने एनीमे देखा होगा तो आपको समझ में आएगा पीपीटी सिंड्रोम क्या है। तो आराता वो छोटी माई सान से पूछता है, कौन हो तुम और इधर क्या कर रही हो, खो गई हो क्या? छोटी वाली माई सान बोलती है, मुझे मम्मी ने अजनबियों से बात करने नहीं बोली है, वो ठरकी होते हैं ऐसे अजीब आदमी वो लोग। साकुटा बोलता है, तो कहाँ से आई हो तुम, खो गई हो क्या? छोटी माई सान बोलती है, मुझे मम्मी ने अजनबियों से बात करने नहीं बोली है। साकुटा फिर पूछता है, तो तुम्हारी मम्मी किधर है? छोटी माई सान बोलती है, मुझे याद नहीं है मैं कहाँ आ गई हूँ, लगता है मैं खो गई हूँ इधर। थोड़ी देर साकुटा और छोटी माई सान बात करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद बड़ी माई सान आ जाती है। वो आते हैं, पीछे से साकुटा को आवाज देती है। तभी वो छोटी वाली माई सान गायब हो जाती है उधर से। माई सान जब बीच पे आती है तो साकुटा उसका हाथ लगा के चेक कर होता है कि तुम सही में माई सान हो। तो माई सान उसके पैर पे फिर से पैर दे देती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों उधर से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, माई सान और साकुटा माई सान की मम्मी से मिलते हैं जाकर। माई सान की मम्मी साकुटा को बोलती है, मेरी बेटी पे चीट मत करना और उसका हमेशा ध्यान रखना। माई सान को बोलते हुए जाती है, इस पे ध्यान रखना वरना तुम पे भी मेरी तरह चीट ना हो जाए। माई सान बोलते हैं, नहीं मेरा आदमियों में टेस्ट आपसे बहुत ही अच्छा है और साकुटा मुझे कभी चीट नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है, मैं दोनों को ट्रेन में देखते हैं। साकुटा माई सान को पूछता है, तुम अभी भी अपनी मम्मी से हेट करती हो? माई सान बोलते हैं, हाँ, उन्होंने मेरे बिना मर्जी के मेरी फोटो खिंचवाई है स्विम सूट में, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर माई सान बोलते हैं, तुम्हारी मम्मी कैसी थी? साकुटा बोलता है, मेरी मम्मी तो नॉर्मल मम्मी की तरह है, बस खाना बनाना घर का काम करना वही करती थी काम वो तो। आराता फिर अपने घर आ जाता है। काइडे यूट्यूब पर एक सॉन्ग देख रही होती है। काइडे ये सॉन्ग देख रही होती है। साकुटा आ जाता है उधर। फिर वो अपने रूम पे जाके कपड़े बदलने लगता है। तभी वो अपने पेट पे दूसरा घाव देखता है। साकुटा बोलता है, ये कहाँ से आ गया? सच में कोई नया प्यूबर्टी सिंड्रोम चालू हो गया है। सीन शिफ्ट होता है, मैं साकुटा को स्कूल में देखते हैं जहाँ पे ये घाव उसने फुताबा को दिखाया होता है। साकुटा बोलता है, शायद ये नया प्यूबर्टी सिंड्रोम से जब से मैंने बीच पे छोटी माई सान को देखा है इसकी वजह से चालू हो गया है ये। फुताबा बोलती है साकुटा को, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर कोई प्यूबर्टी सिंड्रोम होगा तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। साकुटा बोलता है, मैं क्यों चिंता करूँगा, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों चिंता करूँगा खाली फोकट। सीन शिफ्ट होता है उधर से, फिर साकुटा के घर का सीन दिखाया जाता है। माई सान साकुटा के घर पे आई होती है। माई सान अपने साथ एक बचपन की जो मूवी की होगी ना उसने वो लेके आई होती है। सब लोग बैठकर मूवी देखते हैं। थोड़ी देर बाद फिर माई सान खाना बनाने के लिए जाती है और वो भी साकुटा को मदद करने के लिए बुलाती है। साकुटा जाके माई सान को बोलता है, तुम जैसी छोटी टीवी में देख रहे हो ना वैसी लड़की मैंने बीच पे देखी थी। माई सान उसकी बात को मान जाती है। वैसे तो खाना खाने के बाद दोनों भी एक जगह पे बैठ जाते हैं। माई सान अपने साथ एक मैरिज फॉर्म भर के लेके आई होती है। माई सान बोलते हैं, मेरी शूटिंग पे चल लगने वाला था इसलिए एक एक्स्ट्रा था मैं लेके आ गई इधर, उन्होंने बोला तुमको काम आएगा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए। फिर उधर वो दोनों भी अपने नाम लिखते हैं। साकुटा फिर अपना घाव दिखाता है, अपना घाव माई सान को दिखाता है जो पेट पे आया होता है वो। माई सान वो घाव को छू के देखते हैं लेकिन साकुटा बोलता है, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है उधर। माई सान बोलती है, क्या घाव मेरे रिलेटेड है इसलिए तुम्हें फील नहीं हो रहा है कुछ? साकुटा बोलता है, अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। साकुटा बोलता है, हमने मैरिज का फॉर्म भरता है, किस तो बनती है। माई सान बोलता है, ठीक है, ओनली किस ही बस। दोनों किस करने वाले होते तभी कॉल आ जाता है। साकुटा चिल्ला के बोलता है, काइडे को जाके फ़ोन उठा लो। काइडे नहा रहे होते हैं लेकिन वो जाके फिर भी फ़ोन उठाती है। फ़ोन पे साकुटा के पापा रहते हैं। फिर साकुटा जाके फ़ोन उठाता है। साकुटा के पापा बोलते हैं कि काइडे को उसकी मॉम देखना चाहती है तो उसको क्या तुम लेके आओगे? साकुटा फिर काइडे को पूछते हैं, क्या तुम मम्मी से मिलना चाहती हो? काइडे भी बोलते हैं, हाँ मैं मिलना चाहती हूँ मम्मी को। मतलब ये सालों से मिले नहीं होते हैं उसके माँ को। मतलब इनके साथ हुआ क्या होता है बताऊँ शॉर्टकट में, तो ये चारों पहले साथ में रहते थे लेकिन काइडे के साथ वो हादसा हो जाता है, आपने सीजन 1 में देखा होगा, और साकुटा के मॉम की मेमोरी चली जाती है। तो साकुटा के पापा बोलते हैं, मैं एक साथ दोनों को संभाल नहीं सकता तो तुम काइडे के साथ रहो, मैं तुम्हारे मॉम का ध्यान रखूंगा। तो ऐसे ही ये लोग सालों से मिले नहीं है, अभी 2-3 सालों से।
साकुटा वैसे काइडे को अपनी माँ से मिलाने के खिलाफ रहता है, लेकिन वो शॉपिंग करने जाता है तब एक लड़की को अपने माँ के साथ एकदम खुश दिखता है तो उसका मन बदल जाता है। उसे लगता है कि काइडे को भी अपनी माँ से मिलना चाहिए, तभी उसको अपनी असली खुशियाँ मिल सकती हैं। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगले दिन वो काइडे को लेके जाएगा मिलाने के लिए। घर जाके साकुटा अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है हम आ रहे हैं मिलने के लिए जल्दी ही। साकुटा का प्लान होता है थोड़े दिनों बाद काइडे की 3rd ईयर की सेरेमनी है, वो होने के बाद मिलने जाएंगे। ऐसा काइडे की सेरेमनी अटेंड करने के लिए वो पापा को बुलाता है उसके पापा भी मान जाते हैं। सेरेमनी होने के बाद दोनों निकल जाते हैं मिलने के लिए। दोनों भी पहुंच जाते हैं उनके घर पे। काइडे बहुत ही नर्वस रहती है, लेकिन साकुटा एकदम आराम के साथ चला जाता है। दोनों भी घर में चले जाते हैं। साकुटा अपने मॉम को देखता है तो मॉम उसकी तरफ एक देखती भी नहीं और एक बार भी बात नहीं करती। फिर काइडे और उसके मॉम मिल जाते हैं, दोनों भी रोते हैं, आराम से खाना खाते हैं। रात में साकुटा उधर से निकल जाता है, लेकिन काइडे और मॉम उसके एकदम ठीक हो चुके होते हैं। मतलब वो दोनों सालों से मिले नहीं होते, ऐसा मतलब आराम से बात कर रहे होते हैं। ये देखकर साकुटा भी बहुत खुश होता है। साकुटा घर को निकल जाता है, घर पे जाके वो सो जाता है। सुबह उठकर वो स्कूल को चला जाता है, लेकिन इधर से असली खेल की शुरुआत होती है। अभी साकुटा जाके अपने क्लासरूम में बैठ जाता है। टीचर आता है और सबको अपने एग्जाम की पेपर देने लगता है, लेकिन वो साकुटा का नाम भी नहीं लेता और पेपर देता भी नहीं है। हमने फर्स्ट सीजन में माई-सान के साथ कैसे देखा था, सब लोग उसको भूल जाते हैं, वैसा हुआ होता है अभी साकुटा के साथ। साकुटा सबके क्लासरूम में जाके सबको चेक करता है, कोई भी उसको देख ही नहीं पाता। वो जाके माई-सान को कॉल करता है, लेकिन माई-सान भी फोन नहीं उठाती और उसको याद आता है कि माई-सान तो शूटिंग में बिजी रहने वाली है अभी। तो वो स्कूल से जल्दी निकल जाता है और अपने घर जाता है पहले, मतलब काइडे उसके मॉम से मिलने जाता है। जाते जाते उसको रास्ते में दोनों मिल जाते हैं, दोनों शॉपिंग पे गए होते हैं वो दोनों, लेकिन उन दोनों को भी साकुटा दिखता है नहीं। वो दोनों आराम से बातें करते हुए जाते हैं हंसते हंसते। साकुटा को कुछ भी समझ नहीं आता क्या हुआ है, कैसे हुआ है ये। साकुटा घर पे जाता है, उधर जाके चीजें देखने लगता है। तभी उधर उसको अपनी मॉम की डायरी मिल जाती है। उसमें लिखा होता है कि हम तीनों साथ में रहना चाहते हैं, इसी तरह हमेशा हम साथ में रहना चाहते हैं, 3 लोग ही बस। मतलब उनमें लिखा होता है ना, उसमें साकुटा का नाम ही नहीं रहता है, उसमें 3 लोगों का जिक्र होता है बस। साकुटा के मॉम, काइडे और साकुटा के पापा के। मतलब साकुटा की माँ ही चाहती है कि साकुटा रहे ही ना। साकुटा के मॉम को ही पता नहीं है कि साकुटा कौन है, साकुटा नाम का कोई इंसान भी है क्या ऐसा। इस वजह से पीपीटी सिंड्रोम नया तैयार हुआ होता है। अभी साकुटा इससे निकलेगा कैसे ये सोच रहा होता है बस। इससे निकल के लिए कोई इंसान खुद से उसको देखेगा ना, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन किसी को कोई याद नहीं है साकुटा। लेकिन अभी साकुटा किसी को याद ही नहीं है तो कोई देखेगा कैसे। अभी उसकी एक ही उम्मीद है माई-सान, लेकिन माई-सान तो दूर गई है शूटिंग पे, लेकिन उसको फोन भी नहीं लग रहा है। साकुटा रात भर उधर देख के उनकी बातें सुनता है, उन 3 लोगों को साथ में हंसते खेलते खाते देखता है उधर ही साइड में बैठकर। अब तुम खुद ही सोचो, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन, सब लोग तुमको भूल रहे, तुमको कैसा लगेगा। और तुम उनके सामने खड़े रहोगे फिर भी कोई देख नहीं पाएगा। साकुटा उधर से निकल जाता है। साकुटा उधर से निकल के बीच पे आ जाता है, जहाँ पे उसको छोटी माई-सान मिली होती है ना, उधर। अरे एनिमे में कितनी बार बीच दिखाया, वही बीच है वो। उधर आ जाता है साकुटा। उधर आने के बाद थोड़ी देर बाद उसको छोटी माई-सान फिर से आ जाती है उधर आके छोटी माई-सान पूछती है क्या तुम फिर से गुम गए मिस्टर। साकुटा बोलता है मैं नहीं खो गया हूँ, तुम खो गई हो शायद। फिर साकुटा पूछता है छोटी माई-सान को, क्या तुम देख सकते हो मुझे। छोटी माई-सान बोलती है हाँ देख सकते हो, कोई देख नहीं सकता क्या और तुम्हें। साकुटा बोलता है हाँ। छोटी माई-सान बोलते हैं चलो फिर मेरे साथ घर चलो तुम। फिर छोटी माई-सान साकुटा का हाथ पकड़ के उसको उधर से लेके जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम दोनों को ट्रेन में देखते हैं। दोनों भी ट्रेन से जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद साकुटा की नींद लग जाती है। जैसे ही साकुटा उठता है तो उसके सामने काइडे खड़ी होती है। मतलब साकुटा भी दूसरे यूनिवर्स में डायरेक्ट आ गया होता है, जहाँ पे कोई भी उसको भूला नहीं होता है। काइडे के साथ जो हादसा होता है ना बुल्ली की वजह से, वो बुल्ली की वजह से हादसा हुआ ही नहीं होता है कि साकुटा ने स्कूल में जाके काइडे की बुल्ली को पहले पेल के रख दिया था ऐसा। साकुटा इस यूनिवर्स में पूरा हीरो है एकदम, परिवार उसका एकदम ठीक ठाक है, उसकी गर्लफ्रेंड में माई-सान है, लेकिन सब कुछ एकदम ठीक है उसका इस यूनिवर्स में। साकुटा फिर उठता है, अपनी मॉम से बातें करता है। इधर आके उसको बहुत सी चीजें रियलाइज होती हैं कि उसके यूनिवर्स में जो मॉम भूले है ना, उसमें उसकी भी बहुत गलती है। क्योंकि जब उसकी मॉम की मेमोरी गई थी ना, तब साकुटा काइडे का ख्याल रख रहा होता है और मॉम को कभी देखने गया ही नहीं होता है। इसकी वजह से मॉम उसको और भी भूल गई होती है। उसको मॉम को भी याद रहता है कि उसकी काइडे एक ही बेटी है ऐसा। साकुटा फिर उठता है, खाना खाता है, स्कूल के लिए जाता है।
लेकिन उसके मॉम स्कूल को जाते हुए बोलती है, साकुटा तुम आज बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मतलब इस यूनिवर्स का जो साकुटा है वो उसकी पर्सनैलिटी कुछ अलग ही है। साकुटा फिर स्कूल को आता है, सभी लोग उससे बातें करते हैं। साकुटा फिर एक एक से बातें करके इधर क्या क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करता है, मतलब इधर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है ये सब। बाद में उसको पता चलता है कि इधर भी उसकी गर्लफ्रेंड माइसा नहीं है। फिर सारी बातें जाकर वो फुताबा को बताता है, सारी बातें मान जाती है और बोलती है ये फिफिडी सिंड्रोम की वजह से हुआ है शायद सब कुछ। तुम्हारी खुद की रिक्वेस्ट थी कि तुम्हें कोई भूले ना, इसलिए तुम्हें शायद इस यूनिवर्स में भेज दिया गया है जहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई तुम्हें भूला नहीं है, सब तुमसे प्यार करते हैं। साकुटा फिर फुताबा को उसकी माँ के बारे में पूछता है कुछ। फुताबा बोलते हैं मेरी मॉम को मैं ये काम कर रही हूँ वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मैं हमेशा साइंस में रहती हूँ रिसर्च करती हूँ वो मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं रिसर्च करती हूँ साइंस के इस बारे में जानती हूँ वो मेरी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा फुताबा बोलती है। लेकिन साकुटा इस यूनिवर्स में आके एक बात नोटिस करता है कि उसके क्लास में एक लड़की ज़्यादा है जो कि उसके बचपन की एक दोस्त भी है। उस लड़की का नाम है इकुमे एगाकी, और इस एनिमे की नेक्स्ट मूवी आएगी ना वो उसी लड़की के बारे में रहेगा कि वो लड़की साकुटा के यूनिवर्स में क्यों नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लास्ट तक यही होता है, ट्विस्ट यही आता है लास्ट का, एक दिल छूट जाता है। फिर साकुटा घर के लिए निकल जाता है, तभी उसको रास्ते में जाते जाते अकाकी ज्वाइन करती है। साकुटा अकाकी के बारे में जानने की थोड़ी कोशिश करता है अकाकी के साथ ही बात करके, लेकिन उसको ज़्यादा पता नहीं चलता कुछ। साकुटा को अकाकी के बारे में इतना ही पता चलता है कि वो मिडिल स्कूल में साथ में ही स्कूल में थे। दोनों बातें करते करते आ जाते हैं, अकाकी थोड़ी देर बाद उधर से निकल जाती है। फिर साकुटा को अपने मॉम का कॉल आता है। मॉम ने बोला होता है कि तुम आज सुबह से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे इसलिए मैंने कॉल किया है। साकुटा बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और खाना आज मस्त था, बहुत ही अच्छा था, चिकन बिकन एकदम मस्त था। साकुटा बोलता है ऐसी मॉम को। साकुटा की मॉम बोलती है लगता है तुम्हारे साथ सच में कुछ हुआ है, तुमने मेरे साथ ऐसी कभी बातें पहले की ही नहीं है। फ़ोन काटने के बाद साकुटा बीच पे आ जाता है फिर से। थोड़ी देर बाद उधर छोटी माइसान आ जाती है। छोटी माइसान बोलती है तो इधर आके कैसा लगा? साकुटा बोलता है ये जगह बहुत ही अच्छी है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे वापस जाना है, मुझे अपने घर वापस जाना है, ऐसा बोलता है साकुटा। माइसान बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। साकुटा फिर अपने ही यूनिवर्स में आ जाता है। साकुटा उठता है तो अपने बेड में होता है। वो उठकर देखता है तो उसके टेबल पर एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है, मतलब साकुटा का जो दूसरा वर्जन है ना वो उस यूनिवर्स का, उसने लिखा होता है हिम्मत मत हारना, जम के खड़े रहो, ऐसा लिखा होता है। और उसने एक लेटर लिख के रखा होता है और उधर लिखा होता है कि ये माइसान को भेज देना। साकुटा बोलता है हाँ भेज दूंगा लेकिन तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है, और वो अपने हैंडराइटिंग में लेटर लिखता है और माइसान को भेज देता है। साकुटा फिर उठता है और स्कूल के लिए जाता है। साकुटा स्कूल में रात तक रुकता है कि कोई उसको पहचान ले, कोई उसको देख ले, लेकिन रात के अंधेरे तक कोई उसको पहचान ही नहीं पाता, कोई देख ही नहीं पाता उधर। साकुटा फिर उधर से निकल जाता है और उस जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसने माइसान को प्रपोज किया था, और वो अपनी यादें याद करने लगता है। वहाँ पे याद करते करते बोलता है साकुटा माइसान मुझे बहुत देखने का मन कर रहा है, तुम्हें कहाँ हो, तुम्हें देखने का मन कर रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद उधर माइसान आ जाती है। वो साकुटा को देख सकती थी, वो आके साकुटा को डायरेक्ट हग करती है, गले लगा लेती है साकुटा को जाके जल्दी से। साकुटा पूरा शौक में रहता है। साकुटा बोलता है कैसे, और तुम तो शूटिंग से कल आने वाली थी ना। माइसान बोलती है चलो साथ में फैमिली बनते हैं, सॉरी मैं तुम्हें भूल गई थी, लेकिन मैंने जब मैरिज सर्टिफिकेट देखा तब मुझे तुम्हारे बारे में याद आया। आई एम सॉरी साकुटा, मैं तुम्हारे बारे में भूल गई थी। थोड़ी देर बाद उधर से दोनों निकल जाते हैं। दोनों भी ट्रेन में रहते हैं। साकुटा ट्रेन में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसको देख नहीं पाता फिर भी, और कोई सुन भी नहीं पाता। दोनों लोग फिर घर पे पहुंच जाते हैं, खाना खाते हैं। माइसान बोलती है तुम बहुत आज थक गए हो कि जाके नहा लो। साकुटा बोलता है तुमने बोला था ना कि हम साथ में ही रहेंगे, तो चलो फिर साथ में नहाते हैं, बात लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम बेड पे देखते हैं साकुटा को। उधर माइसान आ जाती है। साकुटा बोलता है मुझे मॉम के बारे में भूलना पड़ेगा। साकुटा बोलता है जब मेरी मॉम ने मेमोरी अपने खो दी थी तब मैं इधर आ गया था। इधर आने के बाद मैं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं जॉब कर रहा था और कायदे को भी देख रहा था, न स्कूल का सब मैं ही देख रहा था। इधर आने के बाद मैं मम्मी पापा पे रिलाई था ही नहीं, इस वजह से मॉम पे क्या बीती होगी मुझे पता ही नहीं कुछ। उन्होंने अपने साल कैसे बताए होंगे बिना देखे किसी से मिले, और ऊपर से वो सब कुछ भूल गई थी। मेरा इधर रोज का एक ही काम था, सुबह उठना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, कचरा फेंकना और शाम को आके काम पे जाना, बस यही था मेरा काम।
हमारे साथ मॉम नहीं थी तो मुझको सब सीखना पड़ा। मैं चाहता था कि काइडे और मैं हमेशा खुश रहें, उसको मॉम की कभी याद ना आए, इसलिए मैंने सब सीख लिया था काम। साकुटा बोलता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपनी लाइफ जीने में इतना खो गया था कि मॉम को देख ही नहीं पाया। माई-सान बोलती है लेकिन तुम इधर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, काइडे को देख रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, अपनी फीस टाइम पे भर रहे थे, काम कर रहे थे। तुम एक जिम्मेदार भाई हो, जिम्मेदार पर्सन हो एक। ये सुनकर साकुटा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। सुबह उठते हैं दोनों भी। साकुटा बोलता है मुझे आज मॉम से मिलने जाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ ठीक नहीं होने वाला है। जब मॉम मेरे को खुद से याद करेगी तब सब लोग मुझको याद करेंगे। साकुटा उधर से अपने घर चला जाता है, मतलब जहाँ पे उसके मम्मी पापा काइडे रहते हैं उधर चला जाता है। लेकिन उधर जाता है तो देखता है कि कोई भी नहीं है घर पे। तो फिर वो कैलेंडर पे देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी मॉम आज हॉस्पिटल में है, तो इसलिए वो हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको पता ही नहीं कि कमरा कौन सा है और वो किसी से पूछ भी नहीं सकता, तो वो हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको काइडे एक कमरे से निकलती हुई मिलती है। फिर साकुटा उसी कमरे में चला जाता है। उसकी मॉम सामने बैठी होती है और डायरी में कुछ लिख रही होती है। साकुटा कमरे में जाने के बाद खुद से बोलने लगता है मॉम ने अपना बेस्ट दिया है और अभी भी वो अपना बेस्ट ही दे रही हैं। वो चाहती हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। सारा समय वो अकेले इस कमरे में बिताती हैं। फिर साकुटा उसकी मॉम को थैंक यू बोलता है। थैंक यू मॉम मेरे मॉम बनने के लिए, थैंक यू मॉम मेरे को जन्म देने के लिए, थैंक यू मॉम मेरी इतनी अच्छे से परवाह करने के लिए, मुझको बड़ा करने के लिए। ऐसा बोल के थैंक यू बोल रहा होता है साकुटा बहुत ज़ोर से। साकुटा बोलता है मैं ठीक हो गया हूँ अभी, जब आप मेरे को याद करोगी तब याद करोगी, इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं कि आप मेरे को भूल गई, ये सब मेरी गलती है। इतना बोल के साकुटा कमरे से निकल ही रहा होता है, तभी पीछे से मॉम उसकी बोलती है साकुटा। साकुटा पीछे मुड़ के बोलता है हाँ मॉम। साकुटा की मॉम बोलते हैं तुम मुझे इधर देखने आई हो क्या? साकुटा बोलता है हाँ, आज से मैं रोज़ आपको देखने आऊँगा। साकुटा की मॉम बोलती है अगर रोज़ मुझे देखने आओगे तो स्कूल कब जाओगे? साकुटा बोलता है हाँ ये बात तो ठीक है, नहीं अभी स्प्रिंग की ब्रेक चल रही है ना इसलिए बोल रहा था मैं, ऐसा बोलता है साकुटा। फिर साकुटा की मॉम बोलती है ठीक है। फिर साकुटा की मॉम बोलती है फिर मैं तुम्हें मिस कर रही थी, तुम्हारा चेहरा मैंने काफ़ी दिनों से नहीं देखा है। साकुटा फिर अपने मॉम के पास चला जाता है। साकुटा की मॉम साकुटा का हाथ पकड़ लेता है और थैंक यू बोलती है साकुटा की मॉम। साकुटा बोलता है अभी मैं आपको कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं आपको हमेशा देखने आऊँगा। साकुटा की मॉम बोलती है फिर आई एम सॉरी तुम्हें तुम्हारी चिंता करनी इतने सालों तक, मैं तुम्हारी कुछ चिंता कर ही नहीं पाई, तुम्हारा ध्यान ही नहीं रख पाई, तुम्हें तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया और काइडे को भी तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़ दी हमने। आई एम सॉरी साकुटा, आई लव यू साकुटा सो मच, ऐसा बोलती है साकुटा को उसकी मॉम। फिर दोनों भी उधर रोने लगते हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर बाद उधर काइडे आ जाती है, वो भी साकुटा को देख सकती थी, फिर वो भी आगे उधर रोने लगती है। अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देखकर अजीब नहीं लग रहा है, सैड नहीं लग रहा है, तो मूवी है जापानीज़ में है, अभी हिंदी डब में, इंग्लिश डब में नहीं है, इंग्लिश सब टाइटल में देख लेना। बहुत ही सैड लगती है देखने में। और इससे पहले वो मूवी आई थी वो तो बहुत ही सैड ही है। उसमें तो माई मर जाती है, सिनोहारा मर जाती है, साकुटा खुद एक बार मर जाता है। वो मूवी एक नंबर है भाई। उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो कमेंट कर देना। इसका बहुत सा पार्ट मैंने कट कर दिया क्योंकि बीच बीच में कॉमेडी पार्ट था, वो मैंने कट कर दिया क्योंकि सैड मूवी है, उसमें कॉमेडी करने की कोशिश करूँगा तो लग जाएगी फिर से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।